हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं सरन गोस्वामी। आज के इस वीडियो में आप लोगों को क्लास 10 हिंदी में जितने भी आप लोगों के पूरे बुक के बहुविकल्पीय प्रश्नों को देखने वाले हैं। क्लास 10 हिंदी में सभी महत्वपूर्ण बहुविकल्पीय प्रश्न सिर्फ एक ही वीडियो में देखेंगे। आपके जितने भी पूरे बुक में बहुविकल्पीय प्रश्न आज के इस वीडियो में पूरा कंप्लीट हो जाएगा और वो क्वेश्चन देखेंगे जो बोर्ड एग्जाम में हर साल आता है और 2023 बोर्ड एग्जाम में 100% आएगा। तो आज के इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना, वीडियो को लाइक कर देना, अगर चैनल बने तो सब्सक्राइब भी कर लेना। तो स्टूडेंट, सबसे पहला नंबर क्वेश्चन आप लोग यहां देखो, लिखा हुआ शुक्ल युग की कला अवधि है। शुक्ल युग की जो कला अवधि है वो कब से कब तक है। कला अवधि का मतलब कि जैसे समय, ठीक है, समय कब से कब तक है, ठीक है। जैसे आप लोगों के पास ऑप्शन नंबर का है कि 1850 ईस्वी से 1900 तक, खा है 1900 ईस्वी से 1920 तक, एंड गा है 1919 से 1938 तक, एंड घा है 1938 से 1947 तक। तो शुक्ल युग की जो कला अवधि है, समय सीमा है, वो कब से कब तक है, सभी स्टूडेंट को पता होगा। इसका जो राइट आंसर होगा वो है स्टूडेंट 1919 से 1938 तक, यानी कि हमारा गा वाला ऑप्शन बिल्कुल सही है। जितना क्वेश्चंस बता रहा हूं सारे क्वेश्चन नोट कर लो और बार बार याद करो, ये बोर्ड एग्जाम के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, ठीक है। तो ये हमारा पहला नंबर क्वेश्चन है। अब हम लोग देखेंगे दूसरा नंबर क्वेश्चन। अब हम लोग देखेंगे दूसरा नंबर क्वेश्चन। दूसरे नंबर क्वेश्चन आप लोग देखो, यहां पूछा उपन्यास जो है, ठीक है, भूले बिसरे चित्र के लेखक हैं, ठीक है। अब यहाँ भूले बिसरे चित्र अगर पूछा जाए किस विधा की रचना है, तो बच्चों यहाँ लिखा हुआ है उपन्यास, ठीक है, ये एक उपन्यास है। और जो आप लोगों का भूले बिसरे चित्र है उसके लेखक कौन है। ऑप्शन नंबर का है प्रेमचंद्र, खा है भगवती चरण वर्मा, एंड गा है यशपाल, एंड गा है वृंदालाल वर्मा, ठीक है स्टूडेंट। तो आप लोग याद कर लो, जो भूले बिसरे चित्र के लेखक हैं वो है भगवती चरण वर्मा, ठीक है, नोट कर लो। आप लोगों को बिल्कुल तैयार कर लेना, जितना क्वेश्चंस बता रहा हूं इतना मेहनत किया जा रहा है, तो आप लोग भी पढ़ो, ठीक है। ये हमारा दूसरा नंबर मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। अब हम लोग देखेंगे तीसरा नंबर मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। तीसरे नंबर में पूछ रहा है कि कलम का सिपाही के लेखक हैं। अब स्टूडेंट, ये क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मतलब आपका हर साल बोर्ड एग्जाम में आता है, ठीक है। जब हम लोग पढ़ते थे तो भी ये क्वेश्चन आता था, क्योंकि ये बोर्ड एग्जाम के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब आप लोगों का ऑब्जेक्टिव में आने लगा। का है अमृत राय, एंड खा है गुलाब राय, एंड गा है मुंशी इंसा अल्लाह खां, एंड घा है आपका वैद्यनाथ मिश्र। तो बच्चा, जो कलम का सिपाही है उसके जो लेखक हैं वो हैं अमृत राय, ठीक है, इनसे आप लोगों को अमृत मिलेगा। तो अमृत राय हैं आपका कलम का सिपाही के लेखक। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है और सारे क्वेश्चन नोट कर लेना, मेहनत करो, नोट्स बनाओ। आप लोग 10 रुपए की कॉपी ले आओ और उसमें जितना भी क्वेश्चन बता रहा हूं सारे को नोट करो, ठीक है, इतना करना पड़ेगा। अगला देखो, हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 देखो, इसमें लिखा हुआ त्याग पत्र किस विधा की रचना है। जो त्याग पत्र है वो किस विधा की रचना है स्टूडेंट। तो त्याग पत्र जो है वो जीवनी की है, या फिर आपका खा है उपन्यास विधा, या गा है नाटक विधा, या घा है निबंध विधा। तो बच्चों, जो त्याग पत्र है वो हमारा किस विधा की रचना है, वो हमारा है उपन्यास विधा की। किस विधा की। ऑप्शन नंबर खा हमारा बिल्कुल सही है, उपन्यास विधा की रचना है, ठीक है। त्याग पत्र किस विधा की रचना है, उपन्यास विधा की रचना है, ठीक है। अब हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में पूछ रहा है कि अर्धनारीश्वर के लेखक हैं। अर्धनारीश्वर के लेखक कौन है स्टूडेंट। तो अर्धनारीश्वर के लेखक ऑप्शन नंबर का है विष्णु प्रभाकर, एंड खा है प्रेमचंद्र, एंड गा है आपका जयशंकर प्रसाद, एंड हमारा गा है चतुर्सेन शास्त्री। तो बच्चों, जो अर्धनारीश्वर हैं उसके जो रचनाकार हैं वो हैं विष्णु प्रभाकर जी। ऑप्शन नंबर का हमारा बिल्कुल सही है कि अर्धनारीश्वर के जो लेखक हैं वो है विष्णु प्रभाकर, ठीक है, याद रखना। हमारा यह क्वेश्चन नंबर 5। अब हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में देखो क्या पूछ रहा है कि मेरी आत्मकथा जीवनी के लेखक हैं। मेरी आत्मकथा जो है उसके लेखक कौन है। मेरी आत्मकथा जीवनी विधा पर है, देख लो सीधा लिखा हुआ है जीवनी। तो मेरी आत्मकथा जो है वो जीवनी विधा पर है और इसके लेखक कौन है। ऑप्शन नंबर का है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, खा है डॉक्टर हजारी प्रसाद, एंड गा है आपका डॉक्टर जयशंकर प्रसाद, एंड गा है डॉक्टर हरिवंश राय बच्चन, ठीक है स्टूडेंट। तो मेरी आत्मकथा के जो लेखक हैं वो हैं हरिवंश राय बच्चन, ठीक है। आप लोगों का हरिवंश राय बच्चन जी हैं इसके लेखक, ठीक है, जो आप लोगों को याद हो गया क्वेश्चन नंबर 6 में। अब हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 7।
क्वेश्चन नंबर 7 देखो, सॉरी क्वेश्चन नंबर 7 आप लोगों का, यहां आप लोगों को एक क्वेश्चन का आंसर बताना है क्वेश्चन नंबर 7 में, ठीक है। मैं आप लोगों से क्वेश्चन पुट अप करूंगा क्वेश्चन नंबर 7, ठीक है। फिर मैं आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 8 में ले चलूंगा। देखो आप लोगों को एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट एंड बहुत ही ज्यादा फेमस है, चिंतामणि के लेखक कौन है, ये आपको क्वेश्चन नंबर 7 का आप लोगों को आंसर कमेंट बॉक्स में देना है। चिंतामणि के लेखक कौन है, क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर कमेंट बॉक्स में फटाफट सभी स्टूडेंट को देना है। क्वेश्चन नंबर 8 अब हम लोग देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 है कि मुंशी प्रेमचंद्र द्वारा संपादित पत्रिकाएं हैं, जो मुंशी प्रेमचंद्र जी हैं उनके द्वारा जो संपादित पत्रिकाएं कौन कौन सी हैं। ऑप्शन नंबर का है मर्यादा और हंस, खा है छाया और प्रभा, एंड गा है सुधा और हंस, एंड घा है सरस्वती। तो बच्चा जो मुंशी प्रेमचंद्र जी हैं वो 2 पत्रिकाओं का संपादन किया था, और वो कौन कौन से हैं, मर्यादा और हंस। मर्यादा और हंस, देखो जब इनका आप जीवन परिचय पढ़ोगे तो फिर आप लोगों को पता चल जाएगा, जीवन परिचय में आप लोगों को सब कुछ पता चल जाएगा, किस किस चीज से, मतलब इनका नाम तो पता ही है, जन्म कहाँ हुआ, कौन कौन से पत्रिकाओं का संपादन किया, इनकी रचनाएं, सब कुछ पता चल जाएगा, ठीक है। तो हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में देखो स्टूडेंट लिखा हुआ कि भगवत शरण उपाध्याय द्वारा रचित निबंध कौन सा है। जो भगवत शरण उपाध्याय जी हैं उनके द्वारा रचित निबंध कौन सा है, ठीक है, भगवत शरण उपाध्याय जी। तो ऑप्शन नंबर का है ठूठा आम, ठूठा आम, एंड खा है आपका ठेले पर हिमालय, भैया ठेले पर हिमालय, ठीक है। तो अगला है गा है दृष्टिकोण, एंड घा है नदी के द्वीप। तो बहुत ज्यादा आसान है ये तो क्वेश्चन, आप लोग सबसे पहले ये आपके चैप्टर में है जीवन परिचय, इसका याद कर लो, ठीक है। ना याद हो तो भी कोई दिक्कत नहीं, उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन इनके जो रचनाएं हैं वो तो इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा रचना जरूर याद कर लो। तो ठूठा आम जो है ना वो हमारा है भगवत शरण उपाध्याय जी की रचना, किसका है, भगवत शरण उपाध्याय जी की जो रचना है वो है ठूठा आम। अब हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 है गुलाब राय द्वारा रचित आत्मकथा कौन सी है। गुलाब राय द्वारा रचित आत्मकथा कौन सी है, ठीक है। ऑप्शन नंबर का है मेरी जीवन प्रवाह, एंड खा है मन की बातें, एंड गा है मेरी असफलताएं, एंड घा है नई पौध। तो बच्चों बाबू गुलाब राय द्वारा जो रचित निबंध है या फिर आत्मकथा, सॉरी आत्मकथा बताना है, तो आत्मकथा विधा पर इन चारों में से हमारी है मेरी असफलताएं, और इसके जो लेखक हैं वो बाबू गुलाब राय जी हैं या गुलाब राय हैं, ठीक है। बस याद कर लो। थोड़ा सा आप लोग हिंदी का बेसिक समझो, ठीक है। जैसे बेसिक मतलब क्या है, अभी मैं आप लोगों को थोड़ा सा हिंदी का बेसिक समझाऊंगा ऑब्जेक्टिव याद करने के। स्टूडेंट हिंदी का बेसिक क्या है, थोड़ा सा ऑब्जेक्टिव के लिए मैं आप लोगों को बता देता हूं। सबसे पहले आप लोग एक कॉपी लो और आप लोगों के जो लेखक हैं, मैं ऑब्जेक्टिव के लिए बता रहा हूं, ठीक है। अभी तो जो लेखक हैं सबसे पहले ध्यान से समझो, जितने भी लेखक हैं कवि हैं उनका नाम लिखो, कम से कम 50, ठीक है। आपके चैप्टर से रिलेटेड हो, कुछ बाहर से भी हो, सारे जो इंपॉर्टेंट हैं आपके बुक में आपके गाइड में दिया होगा। और उनकी जितनी भी रचनाएं हैं बच्चों, जितनी भी रचनाएं हैं उसको लिख डालो, इंपॉर्टेंट रचनाएं, जैसे हमारी महादेवी वर्मा जी का यामा है, ठीक है। एंड जो अतीत के चलचित्र हैं, ऐसे बहुत सारे, जयशंकर प्रसाद जी का चंद्रगुप्त, स्कंदगुप्त, तितली झरना, ऐसे बहुत सारे हैं, ठीक है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का चिंतामणि याद कर लो, एंड ऐसे आपकी बहुत सारी रचनाएं हैं, तो उसको याद करो, लिखो। एक बात याद रखना, जो अगर बहुत सारे स्टूडेंट कहते हैं सर मुझे याद ही नहीं होता, कैसे नहीं याद होता, आप लिखो, साथ में एक छोटा सा नोट्स बनाओ, एक प्रॉपर नोट्स बनाओ, ठीक है। मतलब एक नोट्स जब बनाओगे तो फिर आपको ज्यादा याद होगा। ये साइंस है, ये साइकोलॉजी है कि आप कोई चीज पढ़ते हो और पढ़ते के साथ साथ लिखते भी हो तो वो चीज आपको ज्यादा दिन तक याद रहेगा, ठीक है। ये ध्यान रखना। तो थोड़ी सी मेहनत करो, बस कुछ है नहीं हिंदी में, और मैं आप लोगों को तो पढ़ा ही रहा हूं। क्वेश्चन नंबर 11 है निम्न में से रीति काल की कलावधि है। कलावधि का मतलब मैंने बता रखा है कि इसका मतलब है कि समय सीमा, ठीक है। थोड़ी सी मैं आपको नॉलेज देता हूं कि आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आए कुछ बेसिक चीजें, ठीक है। तो यहां आपका ऑप्शन नंबर क्या है कि 1643 से 1843 तक, खा है 1343 से 1643 ईस्वी तक, एंड गा है 743 से 1343 तक, एंड घा है 1843 से आज तक। तो बच्चों रीतिकाल पूछ रहा है, रीतिकाल जिसकी विशेषताएं बहुत ज्यादा बोर्ड एग्जाम में आती हैं, ठीक है। तो फिर मैं आपको बता देता हूं कि इसका जो राइट आंसर होगा वो है 1643 से 1843 तक। 1643 से 1843 तक तो था वो तो रीतिकाल, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 11 पता चल गया। क्वेश्चन नंबर 12 देखो, क्वेश्चन नंबर 12 अब हम लोग देखेंगे स्टूडेंट, ठीक है।
क्वेश्चन नंबर 12 में पूछ रहा है कि रसिक प्रिया के रचनाकार हैं, रसिक प्रिया, ठीक है स्टूडेंट। ऑप्शन नंबर का है आचार्य केशवदास, खा है आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी एंड गा है आचार्य देव एंड घा है भिखारी दास, ठीक है। तो रसिक प्रिया के रचनाकार कौन है? तो स्टूडेंट रसिक प्रिया के जो रचनाकार हैं वो हैं केशवदास, आचार्य केशवदास जी हैं। ये हमारा है क्वेश्चन नंबर 12, ठीक है। सारे क्वेश्चन याद कर लेना, मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं, ठीक है। अभी मैं आप लोगों से अच्छे से बता रहा हूं क्योंकि बोर्ड एग्जाम जब नजदीक आएगा तो कोई बताएगा भी नहीं, अभी तो मैं आपको बता रहा हूं, ठीक है। ऑप्शन नंबर अब हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 13 यानी कि 13 नंबर क्वेश्चन, ठीक है। निम्न में से मुक्तक काव्य के कवि हैं, मुक्तक काव्य के कवि कौन है? मुक्तक काव्य के कवि जो हैं वो बिहारी हैं या आपका भारुतेंद्र हरिश्चंद्र हैं या गा है कबीरदास या घा है जगनिक। तो स्टूडेंट अब हम लोग ये समझेंगे कि मुक्तक काव्य के जो कवि हैं वो कौन है, तो वो हमारे हैं बिहारी। कौन है? ऑप्शन नंबर का है बिहारी, बिहारी जी हैं, ठीक है। तो ये आपको समझ में आ गया बिहारी। अगला क्वेश्चन 14 नंबर क्वेश्चन देखो, ये आप लोग थोड़ा सा मिस्टेक है, ठीक है, इसको मैं सही कर देता हूं। इसको आप लोग कर लेना रीति, रीति, ठीक है, ती की जगह रीति कर लेना। रीति ग्रंथ कितने रूपों में मिलते हैं? जो रीति ग्रंथ हैं वो कितने रूपों में मिलते हैं? ऑप्शन नंबर का है 3 एंड खा है 4 एंड गा है 2 एंड घा है 5। तो बच्चों रीति ग्रंथ जो है वो 2 रूपों में मिलते हैं। कितने? 2 रूपों में, ठीक है। तो ये हमारा ऑप्शन नंबर गा जो है बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 14 है। क्वेश्चन नंबर 15 देखो स्टूडेंट, अब हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 15 की अद्भुत आलाप के कवि हैं। ऑप्शन नंबर का है महावीर प्रसाद द्विवेदी, खा है भारुतेंद्र हरिश्चंद्र एंड गा है मैथिली शरण गुप्त एंड गा है हरिओध। तो बच्चों अद्भुत आलाप, ठीक है, तो इसके हैं रचनाकार वो हैं महावीर प्रसाद द्विवेदी जी। कौन है? महावीर प्रसाद द्विवेदी, ठीक है, याद हो गया। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 15 है। क्वेश्चन नंबर 16 देखो स्टूडेंट, यहां से क्वेश्चन नंबर 16 है कि द्विवेदी युग के प्रसिद्ध कवि हैं। द्विवेदी युग के प्रसिद्ध कवि कौन है? अब भैया इसमें द्विवेदी आप लोगों का देखो, इसमें पहला है मैथिली शरण गुप्त, खा है नरिपति नल्लाह एंड गा है तुलसीदास एंड घा है कबीरदास। तो स्टूडेंट जो द्विवेदी युग है, द्विवेदी युग के जो प्रसिद्ध कवि हैं वो हमारे हैं मैथिली शरण गुप्त जी। कौन है? मैथिली शरण गुप्त। ऑप्शन नंबर का हमारा बिल्कुल सही है। मैथिली शरण गुप्त जो है वो द्विवेदी युग के एक प्रसिद्ध कवि हैं। क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 17 देखो, क्वेश्चन नंबर 17 में पूछ रहा है कि प्रगतवादी युग की 2 प्रवृत्तियां या फिर विशेषताएं कौन सी हैं? प्रगतवादी युग की 2 प्रवृत्तियां या फिर 2 विशेषताएं कौन सी हैं? आप कहोगे सर प्रवृत्तियां और विशेषताएं क्या होती हैं? अरे भैया एक ही है, चाहे आप इसे प्रवृत्ति कहो या फिर विशेषता कहो, ठीक है, समझ में आया। गा है सौंदर्य की भावना, खा है करुणा तथा नैस्य की भावना, गा है मानवतावादी प्रवृत्ति एंड घा है विद्रोह एवं क्रांति की भावना। तो आपको 2 बताना है, एक नहीं 2 पर टिक लगाना है, ठीक है, 2 पर टिक लगाना है। तो 2 आपका, एक है मानवतावादी दृष्टिकोण प्रगतिवादी की बतानी है ना, एक विद्रोह एवं क्रांति की भावना, यानी कि गा एंड घा दोनों, ठीक है। ये हमारा हो गया आपका प्रगतिवादी युग की 2 प्रवृत्तियां फिर विशेषताएं। अब हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 देखो कि निम्न में से छायावाद की 2 प्रवृत्तियां विशेषता बताइए। छायावाद युग की 2 प्रवृत्तियां बताना है या विशेषताएं बतानी है। का है मुक्तक प्रकृति चित्रण एंड खा है कविता में हास्य एंड व्यंग के पुट का समावेश एंड गा है श्रृंगार और प्रेम वेदना एंड घा है प्रकृति का मानवीकरण। तो बच्चों छायावाद युग की आपको विशेषताएं बतानी है, तो इसका हमारा राइट आंसर होगा वो है आपका 2 बताना है ना, वो है श्रृंगार और वैदिक प्रेम की भावना एंड प्रकृति का मानवीयकरण, प्राकृतिक का मानवीयकरण। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 18 है जो कि आप लोगों को 2 विशेषताएं मैंने बता दिया, गा और घा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 19 देखो, क्वेश्चन नंबर 19 है कि तीसरा सप्तक कब प्रकाशित हुआ। तो स्टूडेंट हमारा क्वेश्चन नंबर 19 है कि तीसरा सप्तक कब प्रकाशित हुआ। आपको यह बताना है कि तीसरा सप्तक कब प्रकाशित हुआ। ऑप्शन नंबर का है 1951 में, खा है 1959 में, गा है 1943 में, घा है 1979 में। तो स्टूडेंट इसका राइट आंसर होगा वो हमारा है 1959 ईस्वी में। कब हुआ? 1959 ईस्वी में हमारा ये जो मतलब तीसरा सप्तक प्रकाशित हुआ था। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 19। अब हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 देखो स्टूडेंट, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 20 यहां आ जाओ। द्विवेदी युग की कलावधि है, कलावधि का मतलब समय सीमा, द्विवेदी युग की। इस टाइप के क्वेश्चन एक जरूर आएगा बोर्ड एग्जाम में, चाहे द्विवेदी युग का है, चाहे शुक्ल युग का है, चाहे और अलग आ जाए, लेकिन आएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर का है 1850 ईस्वी से 1900 तक एंड गा है 1900 से 1918
एंड गा है 1971 ईस्वी से आज तक, एंड घा है 1918 से 1936 तक। तो स्टूडेंट इसका राइट आंसर जो होगा वो हमारा है 1900 से 1918 तक, 1900 ईस्वी से 1918 ईस्वी तक हमारा इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो ये हमारा है क्वेश्चन नंबर 20। तो स्टूडेंट अब हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 में आप लोग देखो यहां ध्यान से कि पुलक प्रकट करती है धरती हरित तरसों के नोकों से, और मानो झूम रहे तरु भी मंद हवा के झोंकों से। इसमें आपको अलंकार बताना है बच्चों, इसमें आपको अलंकार कौन सा है, ठीक है। पहले आप ध्यान से पढ़ो, जितने अच्छे से पढ़ सकते हो पढ़ो, ठीक है, मन लगा के अच्छे से। जैसे इसको आप एक बार ध्यान से पढ़ो, फिर आपको थोड़ा सा पता चलेगा कौन सा है। पुलक प्रकट करती है धरती हरित तृणों के नोकों से, और मानो झूम रहे हैं तरु भी मंद पवन के झोंकों से। तो इसमें कौन सा अलंकार है, इसमें हमारा बच्चों मनो लगा हुआ है। मनु मानो जन जानो लगा हो तो कौन सा अलंकार होता है? ऑप्शन नंबर का है उपमा, श्लेष, गा है आपका उत्प्रेक्षा, एंड घा है रूपक। तो बच्चों अगर ये सब लगा हो तो वो हमारा उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। कौन सा अलंकार? उत्प्रेक्षा अलंकार होता है, ठीक है, याद रखना। चलो हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 में आप लोग ध्यान से देखो, मैं कलर चेंज कर लेता हूं, ठीक है। देखो लिखा सुनत सुमंगल बैन मन प्रमोद तनु तिलक भर, शरद सरोरु नैन तुलसी भरे स्नेह जल। इन पंक्ति के दूसरे और चौथे चरण में कितनी मात्राएं हैं? तुलसीदास जी हैं इसके लेखक, कवि हैं, सॉरी रचयिता या कवि, ठीक है। तो बच्चा आपको बताना है दूसरे और चौथे चरण में। तो भाई गिन लो, इसमें तो कोई हार्ड है नहीं, गिन लो। यहां हमारा दूसरा चरण है ये, तो यहां 1 हो जाएगा, यहां भी 1 हो जाएगा, यहां भी 1 हो जाएगा, यहां 2 हो जाएगा, यहां 1, यहां 1 रहेगा, 1। देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, यहां आपका 2 रहेगा, ठीक है, यानी कि 13, यानी कि 13 मात्राएं हो जाएंगी, ठीक है, 13 मात्राएं। और चौथे चरण में हमारा चौथा चरण आपका ये है, चौथा चरण यहां से यहां तक है, ठीक है। तो इसमें भी आप काउंट कर लो, यहां 1 हो जाएगा, 1 2 एंड 1, ठीक है, यहां भी 1 ही रहेगा, यहां भी 1 1 1 1 1, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, ठीक है। तो यहां 13 मात्राएं हो जाएंगी हमारा दोनों में, ठीक है, 13 मात्राएं। दूसरे और चौथे चरण में हमारा 13 मात्राएं हो जाएंगी। ऑप्शन नंबर का हमारा बिल्कुल सही है। स्टूडेंट अब हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 23। लिखा अनु उपसर्ग लगाकर सही शब्द बनेगा। अनु से तो बहुत सारा बना सकते हो, अनुशासन, अनुधैर्य, एंड अनुभाव, अनुचर, बहुत सारा। अनुभाव सही है, ठीक है, एंड और तो फिर सही है, अनुभाव आपका अनु के लिए सही है, ठीक है, ये हमारा बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 23 में क्वेश्चन नंबर 24 देख लो अब आप लोग सारा क्वेश्चन। लिखा सह उपसर्ग लगाकर सही शब्द बनाइए। सह उपसर्ग लगाना है। सह से क्या बना सकते हो स्टूडेंट? सहपाठी, सहचर, सहयोग, सहकर्मी, बहुत सारा बना सकते हो। अगर आपका माइंड थोड़ा तेज है तो बहुत सारा बना सकते हो। तो यहां आपका सहकर्मी सही है, सह से बनाना ना, सह से आगे सह जुड़ा हो, तो आगे सह जुड़ा है, तो इसलिए हमारा सहकर्मी बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 में गिरावट शब्द में प्रत्यय है। गिरावट, बच्चा गिरावट में देखो ध्यान से, थोड़ा सा माइंड लगाओ। ऑप्शंस पहले देख लो क्या क्या है। देखो ऑप्शन नंबर का है वाह, हट, वट, ता। तो भाई सभी लोग जान जाओगे कि गिरावट के लास्ट में क्या आया है? वाह एंड टा, वट, वट आया है ना। तो गिरावट के लास्ट में वट आया है, तो प्रत्यय का मतलब ये है कि पीछे जोड़ा जाता है, उपसर्ग का मतलब आगे जोड़ा जाता है, ठीक है। तो प्रत्यय में हम लोग पीछे जोड़ेंगे, तो इसका हमारा गिरावट का हो जाएगा वट, वट हो जाएगा स्टूडेंट गिरावट का, ठीक है। तो अब हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 26। लिखा हुआ तालाब शब्द का तत्सम रूप है। तालाब शब्द का तत्सम रूप ऑप्शन नंबर का है समुद्र, खा है झील, तड़ाग, एंड महासागर। तो तालाब का भैया तत्सम रूप क्या होगा? ये आपका तद्भव है, इसका तत्सम बताना है। तो पता चल गया होगा अगर थोड़ा सा पढ़े होंगे हिंदी व्याकरण जो मैंने पढ़ा रखा है। तो इसका होगा तड़ाग, तालाब का हो जाएगा तड़ाग, ठीक है। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 26 है। क्वेश्चन नंबर 27 अब हम लोग देखेंगे।
तो स्टूडेंट अब हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 27। ठीक है, 27 में आ जाओ सभी लोग। नौका शब्द का सही पर्यायवाची है। नौका शब्द का सही पर्यायवाची जो छोटे छोटे बच्चे जानते होंगे और आप भी जब छोटे रहे होंगे तो पढ़े होंगे, सर ने पढ़ाया होगा। नौका जिसका पर्यायवाची होता है कमल, जिसका पर्यायवाची ये होता है वो, तो ये सब तो पढ़े ही होंगे। अगर नहीं जानते हो तो आपका बेसिक कमजोर है। ठीक है, ऑप्शन नंबर क्या है आपका? सरवड़ी एंड खा है तरी एंड खा है टटनी एंड गा है दुहिता। ठीक है, तो बच्चा नौका का जो आपका पर्यायवाची होगा वो है तरी। वैसे भी समझ लो जब नौका पानी में चलता है तो नीचे से तरी होता रहता, तरी, तो इसलिए हमारा तरी हो गया ना, बस हो गया ट्रिक। अगला देखो, चलो अगला क्वेश्चन नंबर 28। भैया यहां लिखा हुआ है कि कृतज्ञ का संधि विच्छेद है। ठीक है, यहां आपका लिखा हुआ है कि कृत्य धन अज्ञा एंड कृत्य धन अज्ञा, कृता धन अज्ञा, कर्ता धन अज्ञा। तो बच्चों इससे ये देखो इसका रिलेटेड है ये का वाला हमारा ऑप्शन बिल्कुल सही है 28 नंबर क्वेश्चन में। ठीक है, का वाला हमारा ऑप्शन बिल्कुल सही है। तो अगला क्वेश्चन देखें, चलो अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 29 है। मधुनी रूप है मधु शब्द का। मधुनी रूप है मधु शब्द का। ऑप्शन नंबर का है षष्ठी विभक्ति द्विवचन, खा है सप्तमी विभक्ति एक वचन एंड गा है द्वितीय विभक्ति एक वचन एंड घा है सप्तमी विभक्ति द्विवचन। तो बच्चों मधुनी आप लोग याद करे होंगे मधु का, और फिर मधुनी किस में आया था? तो स्टूडेंट मधुनी कौन सा है? सप्तमी विभक्ति एक वचन, सप्तमी विभक्ति एक वचन। जाओ बुक में मिला लो। ठीक है, याद होना चाहिए मधु, मधु का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आपका शब्द रूप। ठीक है, तो अगर नहीं याद है तो याद कर लो, मेहनत करना पड़ेगा थोड़ा सा। अगला देखो क्वेश्चन नंबर 30, यहां आ जाओ। पठिशेष रूप है पठ धातु का। ठीक है, का ऑप्शन है लिट लकार मध्यम पुरुष एक वचन, खा है लट लकार प्रथम पुरुष बहुवचन एंड गा है लंग लकार उत्तम पुरुष एक वचन एंड घा है लोट लकार प्रथम पुरुष बहुवचन। ठीक है स्टूडेंट, इसका राइट आंसर क्या होगा आप लोगों को पता होगा। अगर पठ का याद किए होंगे तो ये तो पता होगा कि लिट लकार में जब आप लोग मध्यम पुरुष और एक वचन में जाओगे तो आपको पठिशेष मिल जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा है क्वेश्चन नंबर 30 और आप लोगों को मैं बता दूं कि ये हमारा है क्वेश्चन नंबर 30। ठीक है, ये और ये है हमारा मोस्ट इंपोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। ठीक है, तो अब हम आप लोगों को थोड़ा सा इंफॉर्मेशन दे दें। ठीक है, जितने भी स्टूडेंट श्रवण लेक्चरर चैनल से जुड़े हैं आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है कि आप लोग श्रवण 20,000 जो इंस्टाग्राम आईडी है उसको जरूर फॉलो कर लेना। वहां मैं आप लोगों को डेली मोटिवेट करता हूं। जितने भी स्टूडेंट का पढ़ाई में मन नहीं लगता वहां आप ज्वाइन हो और वीडियोस देखो, आप मोटिवेट हो जाओगे, फिर आप दिन रात पढ़ाई करना शुरू कर दोगे। अगर आपके अंदर कुछ करने की चाहत है तो फिर जाओ, श्रवण 20,000 इंस्टाग्राम आईडी है, फॉलो कर लेना। लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, इंस्टाग्राम आईडी है। ठीक है, वहां मैं आप लोगों के लिए बहुत सारी वीडियोस अपलोड करता हूं मोटिवेशन का। ठीक है, तो ये आज का हमारा मोस्ट इंपोर्टेंट वीडियो है बच्चों, और ये आपका हिंदी का सबसे ज्यादा इंपोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, ऐसा आपको कहीं नहीं मिलेगा। ठीक है, और ये जो मैंने 30 बताया है ना, इसमें से आपको बहुत सारे क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में देखने को मिलेगा। ठीक है, सबसे पहले जितने भी स्टूडेंट आप लोग वीडियो को लाइक नहीं किए हो यार लाइक कर दो, इतना मेहनत के लिए। चैनल को सब्सक्राइब कर लो, सब्सक्राइब इसलिए कर लो कि हर एक सब्जेक्ट की तैयारी कराई जा रही है आप लोगों के लिए। ठीक है, तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो, और अगर चैनल बना सब्सक्राइब करना, लाइक कर देना, अपने सभी फ्रेंड्स के साथ शेयर कर देना। अगर वो भी नहीं पढ़ रहे हैं तो पढ़ना शुरू कर दें। ठीक है, तो चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।